नमस्कार। स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आज की संपादकीय डिक्टेशन का आप यदि अनुवाद करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट theparikshha.com/steno पर जाकर कृतिदेव फॉन्ट में अनुवाद कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। परिवर्तन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। यह जानते हुए भी मनुष्य सदा परिवर्तन के लिए प्रयास करता है और इसकी इच्छा भी रखता है, लेकिन जब धर्मसत्ता और राजसत्ता की ताकत पर सवाल खड़े होने लगते हैं, तब मानव जाति में दुख को सुख में, अशांति को शांति में, घृणा को प्रेम में, अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर पवित्र व शांतिमय जीवन व्यतीत करने की चाहत और बलवती होने लगती है। पर मनुष्य की तमाम मनोकामनाएं पूरी करने का सामर्थ्य तो केवल एक परमपिता परमात्मा में ही है। प्रतिवर्ष हम शिवरात्रि को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस पर शिवरात्रि के आंचल में छिपे आध्यात्मिक रहस्य को जानने की कोशिश शायद ही कभी करते हों, और यह भी सच है कि इस रहस्य को हम सभी जान जाएं तो विश्व में वांछित परिवर्तन सहज ही हो सकता है। देखा जाए तो महाशिवरात्रि केवल शिव भक्तों के लिए परमपिता शिव की आराधना का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर समूचे विश्व की कल्याण की भावना समेटे हुए है। यूं तो प्रत्येक 24 घंटे में एक बार रात्रि आ ही जाती है, परंतु भारतीय जनजीवन में 3 रात्रियों का विशेष महत्व है। ये हैं शिवरात्रि, नवरात्रि और दीपावली। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि वर्ष अन्य रात्रियों में और शिवरात्रि में क्या अंतर है। ऐसा क्या है जिसके कारण हम शिवरात्रि को एक पवित्र वरदान देने वाली रात्रि के रूप में मनाते हैं। श्रद्धालु शिवरात्रि पर किसी भी तरह जागते रहने या जागरण की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका आशय यह भी नहीं है कि सिर्फ एक रात्रि को भक्ति में डूबकर प्राणी शेष रात्रि तमोगुण के वशीभूत होकर विकर्म करते रहें। शिवरात्रि की कोई 12 घंटे की रात्रि नहीं होगी, बल्कि यह कुछ और भी होगी। इसलिए इसका रहस्य जानना जरूरी है। चूंकि यह पर्व परमात्मा शिव के दिव्य जन्म के स्मरण के रूप में मनाया जाता है और शिव के कार्य के फलस्वरूप विश्व का कल्याणकारी परिवर्तन हुआ, इसलिए भी इसका नाम शिवरात्रि है। परंतु शिव परमात्मा के कल्याण कार्य के स्मरण की रात्रि शब्द से क्यों युक्त किया गया, इस विषय में स्मरण रखने वाली बात यह है कि यहाँ रात्रि शब्द 24 घंटे में एक बार आने वाली रात्रि का वाचक नहीं, यह रात्रि उस शब्द महारात्रि का वाचक है जब कि सृष्टि में धर्म विमुखता, कर्म भ्रष्टता और विकार प्रधानता हो जाती है। ऐसे में परमात्मा शिव कल्याण की ओर संदर्भ में ध्यान खिंचवाते हैं।
इसी कारण इस कल्याणकारी पर्व को शिवरात्रि कहा जाता है। यह बात जानना भी आवश्यक है कि शिव तो शाश्वत हैं और जन कल्याण का अर्थ कार्य भी पुनरावृत्त होने वाला है। कलयुग के दौर में कदाचार, विवेक शून्य विज्ञान, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, धर्म के नाम पर हिंसा आदि नजर आती है। सवाल यही उठता है कि आखिर मानवता कहाँ खोती जा रही है। ऐसे में निराशा के तमोगुणी वातावरण में शिव शक्ति ही आशा की किरण बनती है। आत्माओं को इस दुखमय संसार से निकालकर पावन सुखमय स्वर्ग की राह आखिर कैसे मिले। शिव का अनादि एक अविनाशी स्वरूप ही यह बताता है। भावी पीढ़ी को ईश्वरीय ज्ञान, योग, दिव्य गुण, पवित्रता, शांति, आनंद, शक्ति, रूप आदि का अनमोल वरदान भी इसी शक्ति से मिल रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जाना चाहिए कि अब तो इस अज्ञान अंधकार की रात्रि में आध्यात्मिकता के माहौल में जागेगा वही इन वरदान